हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की सीबीएसई की अकाउंटेंसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। हम 11th क्लास में थे और हम पढ़ते थे कि एक बिजनेस होता है जिसको चलाने वाला भी एक होता है, उसको हम बोला करते थे सोल प्रोप्राइटर। उसको हम बोला करते थे सोल प्रोप्राइटर। सोल का मतलब होता है सिंगल। जब एक इंसान, अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उस बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और उस बिजनेसमैन को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। लेकिन छोटा छोटा बिजनेस चलाना तो आसान है। जब आप अकेले हैं और बिजनेस छोटा है तो चलाना आसान है, क्योंकि कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर यही आपका बिजनेस बढ़ करके ज़्यादा लोग अगर हो जाएं, एक से ज़्यादा, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो बुक है उसका नाम है पार्टनरशिप, और जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑल्सो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप आखिर क्या भला है, ये पार्टनरशिप क्या होती है, यही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और इसकी ट्रीटमेंट्स, जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जब 11th क्लास में थे तो हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर, जब हम 11th में थे। लेकिन क्योंकि अब हमारा प्रमोशन 11th से होकर कहाँ हो गया है, 12th में। अब हम 12th में आ गए हैं। अब हम सोल प्रोप्राइटर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके सामने पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो लिखने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, मतलब दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, हु हैव एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग और फॉल। तो एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसका मतलब क्या है, यही हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है कि आखिर पार्टनरशिप क्या है। कि जब एक इंसान अकेला, जब वो ज़्यादा के साथ मिलकर, मतलब अगर वो या तो एक होगा या फिर दो होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सर, क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अकेला करेगा तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा। लेकिन एक से बढ़कर के अगर वो दो हो जाए तो सर दो तो हो सकते हैं, ज़्यादा कितने होंगे वो भी हम जानेंगे अभी। अगर दो मिलकर के काम करेंगे या दो से ज़्यादा मिलकर के काम करेंगे तो ऐसे बिजनेस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। तो ये दोनों का म्यूचुअल कंसेंट, मान लीजिए ये मैं हूं, ये शकील है और ये मेरा फ्रेंड है आनंद। शकील और आनंद दोनों मिलकर, हम बचपन में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। हमारे मन में आया, एक बार हम बैठे हुए थे, हमने चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, हम देख रहे थे एक इंसान वहाँ पर चाय बेच रहा था। अब बच्चे थे, अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं, हमने देखा कि वो चाय बेच रहा है, सुबह से शाम तक बहुत चाय बेचता है, पैसे कमाता है। हमने सोचा क्यों ना हम भी चाय बेचकर पैसे कमाएं। बस सोच लिया, आपस में डिस्कशन किया और बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब जो जो चाहिए हम अपने घर से लेकर आ गए। हम अपने घर से पतीला लाए, हम अपने घर से चाय लाए, और हम अपने घर से दूध लाए, और ये सब लाकर हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब आप ये बताइए, क्या हमने कोई एग्रीमेंट किया क्या? नहीं। क्या हमने कोई रिटर्न में एग्रीमेंट किया क्या? नहीं। हमने आपस में फेथ लेकर, आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके हमने एक बिजनेस सेटअप किया। ये देखिए हमारी चाय की दुकान, ये हमारी चाय की दुकान है, हमारा बिजनेस है। हमने इसको सेटअप किया और इस सेटअप को हम चलाने वाले हैं। तो ये जो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं इनको हम बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलने वाले हैं? पार्टनर्स। और ये जो हमारी बिजनेस है, आपस में मिलकर जो हम काम करने वाले हैं, इसी को मेरे दोस्तों बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। और ये जो हमने इसको नाम दिया, हमने इसको SA फर्म नाम दिया। ये जो हमारा नाम है इसी को बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं?
फर्म नेम। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने अपने घर से कैपिटल लेकर आते हैं और बिजनेस को करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, आपस में एक म्यूचुअल कंसेंट रखते हैं और आपस में बोलते हैं कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। लेकिन अकेला बंदा अगर बिजनेस में आएगा तो क्या उसे पार्टनरशिप बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो क्या दो का होना जरूरी है? हाँ, दो का होना जरूरी है। सर मैक्सिमम कितने होंगे, यही हम जानने वाले हैं। अच्छा सर, हम पार्टनरशिप को कैसे पहचानेंगे? उसके कुछ फीचर्स तो बताइए। तो चलिए हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप के आखिर 5 फीचर कौन से होते हैं। सर पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर होता है 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स के 2 हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे वही जानते हैं। मिनिमम पार्टनर्स हमारे 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे? सोचिए सोचिए। 100, 10, 20? नहीं, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे। कंपनीज एक्ट 1956 में पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स 10 और 20 बोला गया कि अगर पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं तो 10 हो सकते हैं, लेकिन अगर बैंकिंग की पार्टनरशिप फर्म्स हैं तो 20 हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में 2013 वाला जो कंपनी का एक कानून आया, उसमें लिखा गया कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन अगले ही वर्ष कंपनी मिसलिनियस रूल्स आए और उसमें बोल दिया गया कि 100 पार्टनर्स नहीं होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। तो ये आपने जाना मेरे दोस्तों कि कम से कम मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 है हमारा एग्रीमेंट। तो मैं और आनंद ने क्या सोचा था कि हम दोनों चाय बेचेंगे, तो हम बिजनेस करने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, और हम 2 मेंबर भी हैं, मतलब पार्टनरशिप हो सकती है। सर नंबर 2 बताइए ना। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड फीचर, दैट इज एग्रीमेंट। तो सर क्या हमने आपस में डिस्कशन किया? हमने रिटर्न में कुछ लिखा नहीं कि हम पार्टनरशिप करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, तो क्या ये पार्टनरशिप हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कि आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और आपका एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब रिटर्न डीड, जिसमें हम लिखते हैं कि हम पार्टनरशिप को ऐसे ऐसे चलाने वाले हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस को रन करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डीड के अंदर लिखते हैं, एग्रीमेंट के अंदर लिखते हैं। तो क्या ये ओरल होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो क्या ये रिटर्न होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम ओरल भी रख सकते हैं और रिटर्न भी रख सकते हैं। मतलब सर अगर मैं फ़ोन करूँ कि हे रितीश हम बिजनेस करते हैं, और रितीश बोलता है कि हाँ हाँ बिजनेस बिल्कुल बढ़िया रहेगा, अगर रितीश ने हाँ बोल दिया और मैं भी इसके लिए रेडी हूँ, तो सर क्या ये एग्रीमेंट माना जाएगा? बिल्कुल एग्रीमेंट माना जाएगा। अच्छा सर, हमने सोच लिया कि अब हम बिजनेस करने वाले हैं, रितीश और मैं बिजनेस करने वाले हैं। सर बिजनेस क्या करेंगे? हम दोनों, ये मैं और रितीश, हम दोनों बिजनेस करने वाले हैं। सर रितीश ने मुझसे बोला कि हम कल से गांजा सप्लाई करेंगे। ओहो, गांजा नहीं बेचेंगे हम। नहीं, मैंने बोला गांजा नहीं बेचेंगे। रितीश बोलता है सर गांजा तो बहुत बढ़िया, बहुत पैसा कमाएंगे। तो नहीं, ऐसा हमारा पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अगर हमें बिजनेस करना है दैट शुड बी लॉफुल, वो लॉफुल होना चाहिए, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, दैट इज थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा सर, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने रितीश से बोला, रितीश हम दोनों पार्टनरशिप में आते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं आपको फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा मेरा होगा। क्या ऐसे पार्टनरशिप चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकती। देयर शुड बी अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक रेशो होना जरूरी है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
मैंने कहा 8 रुपये मैं लूंगा और 2 रुपये तुझे दूंगा, चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि मैं तो पूरे 10 रुपये लूंगा, तुझे 0 दूंगा, क्या चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। एंड द फिफ्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। फिफ्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। सर ये क्या भला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि करूंगा मैं, भुगतेगा वो। सर ये क्या मतलब, ये क्या बोल दिया आपने? आप ये एग्जांपल लीजिए कि देयर आर 5 पार्टनर्स इन द फर्म। एक फर्म के अंदर 5 पार्टनर्स हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये ए बी को फोन लगाता है और बोलता है मिस्टर बी मेरी बात सुन, मिस्टर बी मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर हुआ है और मैं कल बिजनेस नहीं आ सकता हूं, मैं कल ऑफिस नहीं आ सकता हूं, क्या तुम मेरी जगह रहकर बिजनेस कर सकते हो क्या? कल की बात है। बी बोलता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके बिहाफ पर बिजनेस संभाल सकता हूं। तो क्या ए अगर नहीं गया तो क्या बिजनेस संभाला हुआ माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। क्या बी ए के बिहाफ पर काम कर सकता है? क्या डिसीजन ले सकता है? क्या हाँ बिल्कुल ले सकता है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर डिसीजन भी ले सकता है, काम भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 पार्टनर्स अगर हैं तो सारे के सारे बिजनेस में आएंगे। तो दोस्तों ये हमने जान लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। अब पार्टनर्स बिजनेस के अंदर आ तो गए हैं, मैं और आनंद चाय के बिजनेस में आ तो गए हैं, रितीश और मैं बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन हमारे कुछ तो अधिकार होंगे। देश में हम रहते हैं, देश में हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में काम करेंगे तो क्या कुछ हमारे अधिकार हो सकते हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला आपका अधिकार होता है तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के अधिकार क्या है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के राइट्स क्या है। तो सबसे पहला राइट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का अधिकार है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने और आनंद ने बिजनेस किया तो मुझे चाय में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, पार्टनरशिप में बहुत पैसा हमने कमाया, लेकिन मैंने आनंद से बोला आनंद तेरा 1 रुपया इसमें नहीं है, तुझे 1 रुपया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आनंद क्या बोलेगा कि मैं तेरे पास नहीं आया हूं, मैं तो सीधा कोर्ट में जाऊंगा, मैं तो जज साहब से बोलूंगा कि जज साहब मेरा पैसा नहीं मिल रहा है और मैं तो जज साहब से अपना पैसा निकलवा लूंगा। तो उसका अधिकार है कि प्रॉफिट में उसका हिस्सा भी होगा। नंबर 2 इज टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हमने बिजनेस हलवाई का बिजनेस किया, आनंद ने और मैंने दोनों ने, हमने हलवाई का बिजनेस किया और हमको लड्डू बनाने आते नहीं थे। एक बार आनंद मुझसे बोला शकील मेरी बात सुन। मैंने बोला बोल बेटा। अरे बेटा नहीं भाई, अरे वो मुझसे बोला कि हम बिजनेस करते हैं, हम हलवाई का बिजनेस करने वाले हैं और देख मुझे लड्डू बनाने आते हैं, मैं बहुत अच्छे लड्डू बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं तुझे कुछ नहीं आता। उसने बोला नहीं मुझे बहुत अच्छे लड्डू बनाने आते हैं। मैंने कहा नहीं हम हलवाई रखेंगे वो बनाएगा। उसने बोला नहीं मैं बनाऊंगा। मैंने कहा चल तू बना ले। क्यों? क्योंकि उसका अधिकार है, वो बिजनेस के अंदर काम काज में हिस्सा ले सकता है, वो पार्ट ले सकता है। नंबर 3 इज टू बी कंसल्टेड। जो भी बिजनेस के अंदर डिसीजन लिया जाएगा वो हर एक पार्टनर से पूछा जाएगा, ये पार्टनर का अधिकार है। मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं पहले पूछूंगा, आनंद से पूछूंगा आनंद क्या मैं डिसीजन ले सकता हूं? क्या बिजनेस के अंदर ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा मुझे उससे पूछना पड़ेगा। नंबर 4 इज टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं आनंद के पास गया, मैंने कहा आनंद जरा बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो दिखाओ। आनंद ने बोला चल ऐसे किसी को नहीं दिखाते, तुझे तो कोई जर्नल एंट्रीज थोड़ी आती है, तुझे कोई अकाउंटिंग थोड़ी आती है। मैंने कहा नहीं मैं तो देखना चाहता हूं। अब अगर वो नहीं दिखाएगा तो मैं केस कर सकता हूं, मैं कानूनी तौर पर उसको चेक कर सकता हूं। नंबर 5 इज टू गेट रिटायर्ड। अगर बिजनेस के अंदर आए हैं तो क्या अपनी मर्जी से निकल सकते हैं? क्या हाँ निकल सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं। नंबर 6 इज टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि अगर नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वो उसकी एंट्री को डिसअलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस में
टोटल 49 पार्टनर्स थे, टोटल 49 पार्टनर्स। देख लीजिए ये एक बिजनेस है और इसके अंदर 49 पार्टनर्स हैं। अभी बाहर दूर दराज के इलाके से एक आया और आकर बोला मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों बताइए 48 तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ आप आ जाइए, लेकिन एक बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं आने दूंगा। तो क्या ये नया पार्टनर ये सी जो आया है, क्या ये बिजनेस के अंदर एडमिट हो सकता है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, मेजोरिटी है, लेकिन इसका आंसर है नो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो नए पार्टनर को डिसअलाउ कर सकता है, वो नए पार्टनर की एंट्री को डिसअलाउ कर सकता है। तो मेरे दोस्तों यही हमारे राइट्स हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले टू शेयर द प्रॉफिट, नंबर 2 इज टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस के कामकाज में हिस्सा ले सकता है। नंबर 3 इज टू बी कंसल्टेड, जो भी बिजनेस के अंदर डिसीजन लिए जाएंगे वो हर पार्टनर से पूछा जाएगा। नंबर 4 इज टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बिजनेस के लेजर्स को, जर्नल्स को कोई भी पार्टनर चेक कर सकता है। नंबर 5 इज टू गेट रिटायर्ड, कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से या फिर एज पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा हुआ वैसे उस हिसाब से वो रिटायर हो सकता है। और नंबर 6 इज कि वो बिजनेस में नए पार्टनर की एंट्री को डिसअलाउ भी कर सकता है।